हाय एवरीवन, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि टैली ईआरपी 9 में कंपनी जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि लेजर्स एंड ग्रुप जो है वो कैसे क्रिएट करेंगे। देन जो जनरल एंट्रीज होती है उसकी वाउचर एंट्री कैसे की जाती है, और वाउचर एंट्रीज होने के बाद जितने भी स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है उसको देखना कैसे कैसे व्यू करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। टैली का सॉफ्टवेयर हम सबसे पहले ओपन करेंगे। अगर आपके पास टैली का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप गूगल क्रोम में जाकर टैली का सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल मैंने टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है। टैली का सॉफ्टवेयर जो है आपको फुल वे में यूज़ करने के लिए आपको टैली का सॉफ्टवेयर जो है वो परचेस करना होता है, जिसकी फ़ीस मिनिमम 12,000 से शुरू होती है, और वो फिर वहाँ से फिर वो शुरू होती है। फिर आपको हर साल उसको रिन्यू करना होता है। लेकिन सीखने के लिए टैली ने यहाँ पे हमें वर्क इन एजुकेशन मोड प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें आप सिल्वर एजुकेशन मोड में जाके उसको टैली का सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन करके आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी हमने देखा था कि हमें जितने भी वाउचर एंट्री कैसे करते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना था। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग दिए हुए हैं जो हमें हेल्प करता है टैली में वाउचर एंट्रीज करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कुछ फंक्शंस की जो है मैंने प्रोवाइड कर दी है, ताकि आपको इजीली आप जो है उसके हेल्प से वाउचर एंट्रीज कर पाओ। अब हमें देखना है यहाँ पे कि टैली में जो कंपनी क्रिएशन है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने टैली का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया था, स्टेप 1। स्टेप 2 में गो क्रिएट कंपनी स्क्रीन, वहाँ पे आपको एक स्क्रीन मिलेगी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको एक स्क्रीन मिल रही है। तो यहाँ पे आपको अल्ट F3 जो की है, कंपनी इन्फो, यहाँ पे यहाँ पर कंपनी इन्फो जो मेरा कर्सर मूव कर रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, जिसके लिए एक शॉर्टकट की है अल्ट F3। जिसके लिए शॉर्टकट की क्या है, अल्ट F3। अल्ट F3 आप जैसे प्लेस करोगे या फिर आप वहाँ पे क्लिक कर दोगे, तो आपके सामने ये कंपनी इन्फो का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको जाना है और कंपनी क्रिएट में एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप क्रिएट में जाके एंटर करोगे, आपके सामने ये प्रीफेस आएगा, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी के बारे में फिल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन है डायरेक्टरी। तो ये जो डायरेक्टरी का ऑप्शन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप इस टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट कर रहे हो, और ये कंपनी टैली में क्रिएट हो रही है, लेकिन आपके कंप्यूटर में आपके जहाँ पे भी आपकी फाइल है, ये टैली की जो फाइल है, कंपनी जो है कहाँ से होगी, ये आपको बताता है डायरेक्टरी। तो आपके कंप्यूटर में जो माय कंप्यूटर है या फिर जो दिस पीसी होगा, दिस पीसी में ड्राइव सी होता है। ड्राइव सी में आप जैसे ही यूजर में जाओगे, देन पब्लिक में जाओगे, देन यू विल एंटर, क्लिक ऑन द टैली ERP9, और फिर जैसे ही आप डेटा में पहुंचते हो तो आपको दिखता है कि आपके कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है, एक फ़ाइल जो है क्रिएट हुई है, जिसका नाम हो सकता है कि 10001 या फिर 234, ऐसे कुछ नाम जो है वो होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका नाम, फिर उस कंपनी का नाम, जिस कंपनी का नाम आप देना चाहते हो उस कंपनी का नाम देना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ डेटा है, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पर हम कंपनी जो है क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो है क्रिएट अ कंपनी फॉर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा हूँ आपको कि क्रिएट अ कंपनी सुंदर फर्नीचर एंड एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। देखो यहाँ पे उन्होंने प्रिपेयर करने के लिए कहा है कि ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप टैली में जनरल एंट्रीज एंटर करते हो, जनरल एंट्रीज अगर आप टैली में एंटर करते हो, तो उसके बेसिस पे जितने भी स्टेटमेंट होते हैं अकाउंट्स के, वो सारे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो है, आप अभी हम एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है सुंदर फर्नीचर। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ सुंदर फर्नीचर, एंटर, एड्रेस जो भी उसका एड्रेस होगा, फिलहाल हम इस फील्ड को स्किप कर देंगे। हमारी कंट्री, स्टेट जो भी होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे महाराष्ट्र एंटर कर देता हूँ। एंटर एंटर एंटर। यहाँ पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम जो है, इसकी डेट जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वही वही से शुरुआत होगी। तो अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर जो है फर्स्ट अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च भी जो है ख़त्म हो जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर और आपकी बुक्स, जहाँ से आपका जो बिजनेस है, जहाँ से आपने रिकॉर्ड करना शुरू किया, वो डेट जो है आपको यहाँ पर लिखनी है। अगर आप
अपने कंपनी को सिक्योर्ड रखने के लिए टैली में कुछ पासवर्ड देना चाहते हो तो आप यहाँ पे पासवर्ड भी देना चाहते हो, लेकिन फिलहाल हम इस फील्ड को जो है स्किप करेंगे। और यहाँ पे जैसे आपने इंडिया का नाम डाला हुआ है अपनी कंट्री का, तो यहाँ पे इंडियन रुपीज़ आ जाएगा। सिंबल वगैरह आपको कुछ देना है तो आप चाहे तो दे सकते हो, अदरवाइज आप नो रख सकते हो। फिलहाल हम इसको स्किप करेंगे और यहाँ पे हमारी जो कंपनी है वो क्रिएट हो जाएगी और आप देख सकते हो कि आपके लेफ्ट साइड के विंडो में सुंदर फर्नीचर कंपनी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है इसमें, ये जितने भी जनरल एंट्रीज है वो पुट करनी है। लेकिन जनरल एंट्रीज पुट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अब लेजर्स का मतलब क्या होता है, लेजर्स का मतलब होता है कि जितने भी टाइप्स के यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुए हैं, जैसे कि हमने कंपनी शुरू की और कंपनी शुरू करने की वजह से कंपनी शुरू करने के लिए हमें क्या लगेगा, पैसा लगेगा। तो जो कंपनी शुरू करने के लिए शुरुआत का जो पैसा लेके आते हैं उसको कहते हैं कैपिटल। ठीक है, तो जो कंपनी शुरू करने के लिए पैसा लेकर जो आते हैं उस पैसे को कहते हैं कैपिटल। ठीक है, तो वो पैसा आएगा, कैश में आएगा। तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। फिर हमने कुछ गुड्स परचेस किए, फिर को हमने कुछ गुड्स परचेस किए तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। फिर सेल्स कर दिए कुछ गुड्स को, फिर हमने बैंक में अकाउंट ओपन किया, देन सैलरी पेड की हमने हमारे एम्प्लॉयज को, फिर क्या हुआ, हमें कुछ चेक रिसीव हुए। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस जो है हमारे बिजनेस में हो रहे हैं। तो जितने भी टाइप्स के ट्रांजैक्शंस होंगे तो उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा। जैसे कि यहाँ पे इसको पर्टिकुलर कैपिटल नाम दिया हुआ है, यहाँ पे इसको परचेस नाम दिया हुआ है, यहाँ पे इसको सोल्ड नाम दिया हुआ है तो इसका सेल्स अकाउंट हो जाएगा। जैसे किसी को रेंट पेड किया तो रेंट नाम हो जाएगा, सैलरी पेड की तो सैलरी नाम हो जाएगा। तो इस टाइप्स के जो है हमें वाउचर्स जो है, लेजर एंट्रीज जो है टैली में क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, तो टैली में जो है लेजर्स कैसे क्रिएट करने होते हैं, सबसे पहले आपको जाना होगा गेटवे, गो टू गेटवे ऑफ टैली। आप गेटवे ऑफ टैली में जाओगे, देन मास्टर्स, देन अकाउंट इन्फो, उसके बाद लेजर्स एंड उसके बाद आप क्या करोगे, लेजर्स को क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास मास्टर का ऑप्शन है क्या। अब यहाँ से आपकी कंपनी क्रिएट की विंडो ओपन हुई है, यहाँ से आपको बैक जाना है। इसके लिए आपको स्केप की जो है वो प्रेस करनी है। जैसे आप स्केप की प्रेस करोगे आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाओगे। तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे वो थे गेटवे ऑफ टैली के बाद मास्टर्स में अकाउंट इन्फो। तो आप मास्टर्स में हो, आप जैसे अकाउंट इन्फो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो है लेजर्स का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा। ग्रुप्स के बारे में आपको बता दूं कि जिस हेड में, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सपेंसेस का हेड है तो उसको कहते हैं ग्रुप्स। तो हम अगर कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं तो जितने भी टाइप्स के एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस उस ग्रुप में आ जाएंगे। जैसे कि सैलरी पेड की, रेंट पेड किया और हमने इंटरेस्ट पेड किया हमारे लोन के ऊपर, तो वो हमारा एक्सपेंसेस हो गया। तो वो सारे एक्सपेंसेस जो है एक्सपेंसेस के ग्रुप्स में आएंगे, वो ऑलरेडी क्रिएट होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जाएंगे, ग्रुप में क्लिक करेंगे, देन डिस्प्ले पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सारे जो ग्रुप्स है वो ऑलमोस्ट 32 या मोर देन 30 या फिर मोर देन 32 ग्रुप्स जो है ऑलरेडी क्रिएट होते हैं, हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई ग्रुप है जो क्रिएट नहीं है तो हम चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फिलहाल लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं वो देखना है। फिर से आपको मैं रिपीट कर दूं एक बार कि गो टू गेटवे ऑफ टैली, मास्टर्स, अकाउंट इन्फो एंड लेजर्स। ठीक है, गो टू गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पे लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो मास्टर के ऊपर, देन मास्टर्स, अकाउंट इन्फो, लेजर के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हम क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे जो हमारे ट्रांजेक्शन में है। जैसे कि क्रिएट अ कंपनी सुंदर फर्नीचर, वो हमने क्रिएट कर दी। और उसने क्या किया, सुंदर फर्नीचर ने अपना बिजनेस शुरू किया। अपने बिजनेस को उसने शुरू किया 20,000 रुपए के साथ। तो जो 20,000 रुपए उसको बिजनेस को लग रहे हैं उसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट। उसको क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। और उसका अलाइस मतलब होता है उसका शॉर्ट नेम, उसका निक नेम मतलब जो होता है वो होता है, उस अलाइस को कहते हैं शॉर्ट नेम या फिर निक नेम। और इसका ग्रुप जो है ना वो भी कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमने ओपनिंग बैलेंसेस ऐसा कुछ है नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे आपका जो आपने जैसे एंटर 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 किया और आपके सामने यस का ऑप्शन आया होगा तो आपने उसको एंटर कर दिया, तो वो जो ग्रुप है वो क्रिएट हो गया। या तो आप जैसे ही आपने नाम लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने नाम लिख लिया कैपिटल अकाउंट, तो ये जो हाँ, ये जो है यहाँ से आप कंट्रोल ए कर दोगे तो ये जो है सेव हो जाएगा। अब हमें ये दिखेगा कहाँ पे कि हमने ये क्रिएट किया है। तो आप डिस्प्ले में जैसे ही जाओगे लेजर्स में और यहाँ पे आप
एंटर करते हो तो आपको ये यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो आप यहाँ पे स्केप करते हो, अल्टर करते हो, अल्टर मतलब चेंजेस करना, यहाँ पे आप एंटर कर दोगे तो यहाँ पे जो है आप इसको चेंज कर सकते हो। अपने अकाउंट का जो नाम, अपने लेजर का जो नाम है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये चेंज कर दिया कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका कंट्रोल ए जो है शॉर्टकट की होती है सेव करने के लिए, कंट्रोल ए, ठीक है। तो ये हो गया सेव, ठीक है। तो ये हमारा एक ग्रुप जो है क्रिएट हो गया, जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे दो लेजर्स होते हैं जो ऑलरेडी क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सारे ग्रुप्स को जो है वन बाय वन क्रिएट करना होगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन लेजर एंट्रीज करने से पहले हमें अकाउंट्स के कुछ बेसिक रूल्स जो है वो सीखने होंगे। ये लेजर एंट्री आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपको अकाउंट्स के कुछ बेसिक रूल्स जो है वो पता नहीं होंगे। एक लेजर एंट्री तो मैंने करके बता दी, लेकिन अभी हम देखते हैं कि गोल्ड कौन से वो रूल्स है जिसके बेसिस पे आप ये लेजर एंट्रीज कर पाओगे। तो उसको उसे कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। उसे क्या कहते हैं? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, जिसमें जितने भी टाइप्स के ट्रांजैक्शंस है, जितने भी टाइप्स के ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में होते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन इन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट में आ जाते हैं। जैसे कि अकाउंट्स में तीन टाइप के रूल, एक गोल्डन रूल होता है जिसमें तीन सब अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट रिलेटेड होता है असेट से, यहाँ पे लिखा है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? असेट से। इसको याद करने का एक और तरीका है कि रियल इस्टेट, आपने जब भी सुना होगा कि रियल इस्टेट होती है, तो इस्टेट मतलब हमारी प्रॉपर्टी हो गई, रियल इस्टेट मतलब प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टीज को जो है हमारे अकाउंट्स में कहा जाता है असेट्स, ठीक है। हम रियल इस्टेट, और इस्टेट मतलब क्या होगी? प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज को ही अकाउंट्स में क्या कहा जाता है? असेट। तो रियल अकाउंट जो होता है ना, वो जो है असेट से रिलेटेड होता है। तो जितने भी असेट्स हमारे बिजनेस में आती है या फिर हमारे बिजनेस से जाती है, तो वो सारी ट्रांजेक्शन जो है हम रियल अकाउंट्स में करते हैं। अब असेट का मतलब मैं आपको बता दूं कि हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब एक साल से ज़्यादा के लिए हम जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे हमारे बिजनेस पर्पस के लिए, उसे हम असेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, मशीनरीज, लैंड, बिल्डिंग। तो लैंड, बिल्डिंग, कैश, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा, यहाँ पे लिखा हुआ है कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर। तो ये क्या हो जाती है? हमारी रियल हमारी क्या हो जाती है? असेट्स हो जाती है, जो रियल अकाउंट से रिलेट करती है, ठीक है। तो जब भी हमारे असेट, यहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। मतलब व्हाट यहाँ पे डिनोट कर रहा है असेट्स को। तो असेट्स अगर हमारे बिजनेस में आ रही है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, और असेट्स हमारे बिजनेस के अगर जा रही है तो हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट का रूल चलता है, जब भी कुछ आता है या फिर कुछ जाता है तो उसको डेबिट और क्रेडिट ही करते हैं। जैसे मैथ्स में प्लस और माइनस करते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में व्हाट कम्स इन, असेट कम्स इन। तो असेट्स अगर हमारे बिजनेस में आ रही है, फॉर एग्जांपल आई परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, मैंने परचेज किया फर्नीचर, तो फर्नीचर जो है मेरे बिजनेस में आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन। तो फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने उसी तरीके से मैंने कोई मशीनरी सेल कर दी या फिर फर्नीचर ही सेल कर दिया, तो जा क्या रहा है हमारे पास से? मशीनरीज जो है वो जा रही है, ठीक है। तो मशीनरीज अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, फॉर मतलब व्हाट जो है असेट्स को डिनोट करता है, तो असेट कम्स इन, असेट जब भी आएगी तब डेबिट हो जाएगा, असेट जब भी जाएगी तब क्रेडिट हो जाएगा। देन पर्सनल अकाउंट, कैसे पर्सनल अकाउंट को हम कैसे समझेंगे? कि पर्सनल अकाउंट जो है वो, अगर यहाँ से हम एल को अगर थोड़ा हटा दे तो पर्सन हो जाता है। तो पर्सनल अकाउंट जो है वो पर्सन से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें एक गिवर होगा, एक रिसीवर होगा। फॉर एग्जांपल कि मैं कुछ परचेस करने जा रहा हूँ, मैंने कोई चीज़ परचेस कर ली, और परचेस करने के बाद जब मैं उसको पैसे दूंगा तो वो हो जाएगा रिसीवर, और मैं पैसे देने वाला हो जाएगा गिवर, ठीक है। तो जब भी कोई गुड्स रिसीव करता है या फिर कोई गुड्स देता है, गिव या फिर रिसीव, तो हमेशा रिसीवर जो रहेगा उसे हमेशा हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब भी कोई रिसीवर होगा उसको हम डेबिट कर देंगे, और जब भी कोई गिवर होगा उसको हम क्या कर देंगे?
क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट जनरल एंट्रीज करने के लिए आपको ये एंट्रीज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आना चाहिए, अदरवाइज आप जनरल एंट्रीज जो है वो नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बेसिक गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देन है नॉमिनल अकाउंट। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई बिजनेस है तो उसमें एक्सपेंसेस होना ही है, लॉस होना ही है, इनकम एंड प्रॉफिट जो है वो होना ही है। तो कभी भी अगर बिजनेस को एक्सपेंसेस होता है या लॉसेस होते हैं तो हम उसको डेबिट कर देंगे। इसका मतलब होता है कि all expenses and losses are debited, all expenses and losses are debited, all incomes and profit are credited, all expenses and losses are debited, all incomes and profit are credited। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सैलरी, वेजेस, परचेज, सेल्स, कमीशन, जैसे कि सैलरी और वेजेस जो है हम एम्प्लॉय को देते हैं तो हमारा एक्सपेंसेस हो गया। परचेज करने की वजह से हमारा एक्सपेंस, हम कुछ खरीदते हैं तो हमें पैसे देना होता है तो हमारा ये एक्सपेंसेस हो गया। हाँ, सेल्स जो है हमारी इनकम है, अगर हम कुछ सेल करते हैं तो उसके बदले में पैसे मिलते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी इनकम हो जाती है। कमीशन हमने किसी से रिसीव किया तो हमारी इनकम हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है कि जो नॉमिनल, जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो डे टू डे लाइफ में डे टू डे होते रहते हैं, उसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। और एक्सपेंसेस एंड इनकम जो है डे टू डे लाइफ में हमेशा होते ही रहते हैं, इसलिए उसको नॉमिनल अकाउंट में डिनोट किया जाता है। तो हमने 3 रूल्स पढ़े आज अभी, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है असेट से रिलेट होता है, और व्हाट कम्स इन असेट कम्स इन, जब भी असेट आएगी उसको डेबिट करेंगे, जब जाएगी तब क्रेडिट करेंगे। रिसीवर्स को जो डेबिट करेंगे और गिवर को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। तो यहाँ पे देखिए हम एंट्रीज करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब एंट्रीज कैसे करेंगे, हम इसको कहते हैं वाउचर एंट्रीज। तो वाउचर एंट्रीज करने के लिए हमें लेजर्स को क्रिएट करना होता है। एक लेजर मैंने आपको क्रिएट करना सिखा दिया, अब हम डायरेक्टली वाउचर एंट्रीज करेंगे और वहीं पे मैं आपको लेजर क्रिएट करना भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले सुंदर फर्नीचर जो है उस कंपनी को क्रिएट किया। उसके बाद हमें अभी क्या करना है, वाउचर एंट्रीज करना है। अब वाउचर एंट्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, हाउ टू क्रिएट वाउचर टाइप, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग इन्फो और इन्वेंटर इन्फो। अब यहाँ पे आपको अकाउंटिंग इन्फो में न जाते हुए डायरेक्टली इन्वेंटर इन्फो में जाना है। देन वाउचर टाइप, जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा उसको सिलेक्ट करना है, जो कि हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। तो यहाँ पे हम आ गए हमारे टैली में। यहाँ पे हम आ जाएंगे फिर अकाउंटिंग वाउचर्स में, यहाँ पे हम आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। जैसे ही आप अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये विंडो ओपन होगी। ठीक है, अब ये विंडो ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा पेमेंट। अब ये एफ, यहाँ पे कुछ कीज दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो कर्सर मेरा मूव कर रहा है वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे कुछ कीज दी हुई है। F1, अल्ट F1, अगर सिंगल डैश है तो अल्टर का यूज करके आपको F1 की प्रेस करनी है। तो आप जैसे ही, और डबल डैश अगर कहीं दी हुई है तो आपको कंट्रोल की बटन प्रेस की को प्रेस करके वो फंक्शन कीज को जो है यूज करना है। तो यहाँ पे सिंगल लाइन है, मतलब अल्ट प्रेस करके F1 प्रेस करो आप तो इन्वेंटरी बटन्स आपके सामने आ जाएगी। देन F2 आप प्रेस करते हो तो आपको डेट दिख जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप F3 अगर प्रेस करते हो, सॉरी, अगर इसके बाद आप F3 अगर प्रेस करते हो तो आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और यहाँ से जो है, यहाँ से एक लाइन उन्होंने लीव कर दी है, F4 से जो है यहाँ पे जितने भी वाउचर टाइप्स है, मतलब जितने भी टाइप्स के ट्रांजैक्शन है उस उनकी एंट्रीज होना जो है वो शुरू हो गई। यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं है क्योंकि यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन जो है वो शुरू है। देखिए, मैं आपको वन बाय वन इसकी इंफॉर्मेशन बताता हूँ कि F4 कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा की जो की है वो यूज होती है बैंक के ट्रांजैक्शन से। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद बैंक होंगे, हमने बैंक से पैसे निकाले, एटीएम से पैसे निकाले, एटीएम में, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। ठीक है, तो जितने भी रिलेटेड विड्रॉ एंड डिपॉजिट विद द बैंक अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये सारी एंट्रीज कहाँ आ जाएंगी, कॉन्ट्रा एंट्री में। देन पेमेंट, अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं, रेंट पेड, सैलरी पेड, तो ये कहाँ आ जाएंगी, पेमेंट में F5, उसके लिए शॉर्टकट की है F5। देन अगर हमें कमीशन रिसीव होता है, रेंट रिसीव होता है, सैलरी मिलती है और भी कुछ इंटरेस्ट रिसीव होता है तो ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, रिसिप्ट में, तो उसके लिए शॉर्टकट की है F6। देन जनरल एंट्रीज वो एंट्रीज होती है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ ट्रांजैक्शन, हम उस वो ट्रांजैक्शन, जैसे कि हमने किसी से उधारी में कुछ परचेज किया। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जस्ट जनरेट हुआ है, हमारे घर पे आया, हमारे ऑफिस में आया है, उसको पेड करना बाकी है, तो वो सारी एंट्रीज जनरल एंट्रीज में जाती है। F8 में अगर हमने कुछ सेल्स बिल, हमारे पास है सेल के बिल अगर हमारे पास रखे हुए हैं तो वो एंट्री आ जाएंगी,
वो एंट्री आ जाएंगी सेल्स में। ठीक है, तो अगर कुछ परचेस की एंट्रीज अगर हमने की है, हमारे पास परचेस के बिल रखे हुए हैं, तो वो आ जाएंगी परचेस में। Then, तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज भी दी हुई है, उसके बेसिस पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे है सिलेक्ट द कॉन्ट्रा वाउचर एड अकाउंटिंग इन्वेंटरी वाउचर क्रिएशन एंड अल्टरेशन स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे आप पेमेंट वाउचर के लिए F5 है, रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 और जनरल के लिए F7, सेल्स वाउचर के लिए F8 और परचेस वाउचर के लिए F9। तो वन बाय वन हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। तो हमारे बिजनेस में कैश आ रही है, कैश क्या है, असेट्स है। तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो अगर असेट्स आ रही है तो डेबिट कर दो, असेट्स जा रही है तो उसको क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास पैसे आ रहे हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, तो हमने क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। और क्यू आ रहा है, कैपिटल। कैपिटल हो जाती है हमारी लाइबिलिटी। तो असेट्स जो है जब भी आती है तो उसको डेबिट करते हैं, जब भी जाती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी मतलब हो जाती है हमारे उधारी, कि हमने अगर किसी के पास से पैसे उधार लिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस करने के लिए लिए होंगे हमने, या फिर हमने बैंक से लोन लिया, दोस्तों से पैसे उधार लिए, तो वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है, जो हमें कभी ना कभी किसी ना किसी को रिटर्न करनी होती है। ठीक है, तो असेट को जो रूल लगता है ना, उसका ही जस्ट अपोजिट रूल जो है वो लाइबिलिटी को लगता है। तो जैसे कि व्हाट कम्स इन डेबिट, जब असेट आएगी तो उसको हमें डेबिट करना है, मतलब असेट जब इंक्रीज हो रही है तो हम उसको डेबिट कर रहे हैं। तो अवर लाइबिलिटीज इंक्रीज इंक्रीज होगी तो उसको अपोजिट मतलब उसको क्रेडिट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बिजनेस में लाइबिलिटी जो है हमारे ऊपर बढ़ रही है, हमने किसी से पैसे लिया तो हमारी लाइबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट। और हमारे असेट्स यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, हमारे पैसे जो है वो बढ़ रहे हैं, तो उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। जो रूल अकाउंट असेट्स को लगता है, वो जस्ट अपोजिट रूल जो है वो लाइबिलिटीज को लगता है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब इसकी वाउचर एंट्री हम अकाउंट टैली में कैसे करेंगे, आपको जस्ट मैं आपको फिर से स्टेप बता दूं। आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, ट्रांजैक्शंस में जाना है, देन अकाउंटिंग वाउचर्स। जैसे आप अकाउंटिंग वाउचर्स में जाओगे तो ये एंट्री जो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की हमें जनरल एंट्री में करनी होगी। ठीक है, क्योंकि ये ना रिसिप्ट है ना पेमेंट है। ठीक है, आप चाहे तो इसको रिसिप्ट में भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको जनरल एंट्री में करूंगा F7 की से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट डेबिट था। ठीक है, यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट जो है वो डेबिट था, कैश अकाउंट। तो इसका अंडर ग्रुप भी जो है वो कैश अकाउंट ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप कंट्रोल A करके इसको सेव कर सकते हो, और इसका अमाउंट जो है वो था 20,000। ठीक है, और क्रेडिट जो था हमारा वो था कैपिटल अकाउंट। जैसे आप यहाँ पे C लिखोगे, CA लिखोगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, उस अल्फाबेट से रिलेटेड आप एंटर कर दोगे तो वो एंट्री जो होगी। आप चाहे तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हो कि बेइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। आप चाहे तो ऐसे रीजन जो है नरेशन में लिख सकते हो कि हमने बिजनेस शुरू कर दिया कैश के साथ। जैसे आप एंटर करोगे आपको एक ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट यस और नो। तो आप जैसे एंटर करोगे, आपको एस करने के लिए आप वाई की बटन प्रेस कर सकते हो, नो के लिए आप नो की बटन प्रेस कर दो। जैसे मैंने एन प्रेस करूंगा तो वो एंट्री जो है सेव नहीं होगी, लेकिन मैं एंटर कर दूंगा तो एंट्री जो है वो यहाँ पे सेव होगी। वैसे हम सेकेंड एंट्री करके देखते हैं, परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 ऑन क्रेडिट। तो हमने क्या किया, हमने गुड्स जो है वो परचेस कर लिए। अब परचेस करने से क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट ऑल, मैंने आपको जैसे हमने अभी डिस्कस किया था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट में, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 ऑन क्रेडिट, हमने क्या किया, किसी से उधारी में परचेज किया हुआ है ₹5,000 के गुड्स। तो परचेस क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसेस हो जाता है। तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, जिससे हमने परचेस किए वो उसको हमें इन फ्यूचर पैसे देना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पर्सन है, एक्स मतलब क्या है, ये इंसान है, पर्सन है। तो पर्सन के लिए क्या रूल था कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे गुड्स देने वाला कौन है, मिस्टर एक्स। तो यहाँ पे ये गिवर है, हमें ये गुड्स इसके पास से
मिल रहे हैं, तो इस केस में इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर, गिवर को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जैसे कि देखो ना, फॉर एग्जांपल आप किसी के पास से गुड्स जो है वो परचेस कर रहे हो, तो आप रिसीवर हो गए, और वो कौन हो गया, जिसके पास से आप गुड्स ले रहे हो वो कौन हो गया, गिवर। तो उसको, गिवर को आपको क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखते लिखते इसी तरीके से है कि परचेस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे टू का मतलब हो जाता है क्रेडिट, आपको क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट जो है क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट, ये डेबिट कॉलम, ये साइड जो है वो डेबिट साइड है, ये साइड जो है वो क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। अब ये एंट्री इनकम्प्लीट एंट्री है, क्योंकि इसके पैसे अभी तक हमें मिलना बाकी है, तो हम क्या करेंगे, इसको जनरल एंट्रीज में जो है वो पुट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या थी, परचेस अकाउंट। अब देखो यहाँ पे ना हमें परचेस अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो आपको इसके लिए लेजर जो है क्रिएट करना पड़ेगा। जो भी एंट्री का, जिस भी ट्रांजैक्शन का लेजर अकाउंट क्रिएट नहीं होता, आपको उसका लेजर अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होता है। अब इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, आप जैसे ही अल्ट सी प्रेस करते हो तो इसकी शॉर्टकट की है, आप यही से डायरेक्ट लेजर क्रिएशन कर सकते हो। क्या शॉर्टकट की है लेजर क्रिएट करने की, अल्ट सी। सी का मतलब क्रिएशन, आप जैसे ही अल्ट सी प्रेस करोगे, आपके सामने लेजर क्रिएशन की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लेजर क्रिएशन। तो हमें क्या करना है, परचेस, परचेस अकाउंट, और इसका अंडर ग्रुप भी होगा परचेस, क्योंकि ये परचेस ही है। ठीक है, तो इसका अंडर ग्रुप भी हमने परचेस दे दिया, कंट्रोल ए कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं फिल करना है फिलहाल। ठीक है, तो परचेस अकाउंट डेबिट, इसका अमाउंट क्या है, इसका अमाउंट है 5000। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, जो उस पार्टी का नाम है, मैंने जैसे यहाँ पे करके दिया है, तो उस पार्टी का नाम क्या है, मिस्टर एक्स। जैसे मैं यहाँ पे मिस्टर एक्स टाइप करूंगा नहीं आएगा, क्योंकि उसका लेजर क्रिएट नहीं है। जितने भी ट्रांजैक्शन नए होंगे उसका लेजर हमें क्रिएट करना होगा, और उसके लिए शॉर्टकट की है अल्ट सी। तो मिस्टर एक्स अकाउंट, और ये क्या है, अब क्या होता है कि एक होता है डेबिटर, एक होता है डेटर्स, और एक होता है क्रेडिटर्स। एक सिंपल सा, सिंपल, इसको समझने के लिए सिंपल सी चीज है, जिसे पैसे देना है इन फ्यूचर, जिसे पैसे देना है वो हमारे लिए क्रेडिटर, वो मेरे लिए क्रेडिटर। आप और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं जिसे इन फ्यूचर पैसे दूंगा या फिर देने वाला हूँ, तो वो मेरे लिए हो जाएगा क्रेडिटर। तो मिस्टर एक्स से मैंने कुछ गुड्स परचेज किए, तो मुझे इसे इन फ्यूचर उस गुड्स के पैसे देना है, तो ये मेरे लिए कौन हो जाएगा, क्रेडिटर। ये मेरे लिए कौन हो जाएगा, क्रेडिटर। ठीक है, आपको इसको कुछ नहीं करना है फिलहाल, आपको बस इसको सेव करते हुए जाना है। एंटर एंटर आप करोगे, आपके सामने ऐसा एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे भी एंटर प्रेस करना है, तो मिस्टर एक्स का अकाउंट जो है वो बन गया। तो जिसे इन फ्यूचर पैसे देना है, पैसे लौटाने हैं, तो वो हमारे लिए कौन हो जाता है, क्रेडिटर। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी से पैसे लेना है तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा डेटर्स। वो कौन हो जाएगा, डेटर्स। तो अकाउंट्स में दो रूल, दो और आपने नई चीज सीखी कि एक डेटर होता है, क्रेडिटर। जिसे पैसे देना है वो क्रेडिटर, जिससे पैसे लेना है वो डेटर्स, दैट्स इट। अब जितना इसमें ज्यादा घूमोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो पेइंग, आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो आप चाहे तो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स, डन। यहाँ पे आप जैसे एंटर कर दोगे वो ट्रांजैक्शन जो है वो हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹3000 टू वाई ऑन क्रेडिट। यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किए थे, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, गुड्स को सेल कर दिया। अब सेल होने की वजह से हमें क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमने गुड्स जो है वो क्रेडिट में जो है सेल किया। अब देखो, सेल करने से इनकम हो रही है, तो हमने क्या पढ़ा था कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो सेल करने की वजह से क्या हो रहा है, इनकम हो रही है, तो सेल यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और वाई को गुड्स मिल रहे हैं, हमने गुड्स किसको सेल किए, वाई को, तो वाई को गुड्स मिल रहे हैं, तो रिसीवर, और वाई कौन है, पर्सन है। ठीक है, इंसान है, तो रिसीवर वो है, तो रिसीवर डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को क्या कर दो, डेबिट कर दो, जिसको कुछ मिल रहा है उसको डेबिट कर दो। तो वाई अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मिस्टर वाई अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 3000 से, और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। Done। तो यहाँ पे आते हैं फिर से, और यहाँ पे क्रेडिट में एंट्री, ये एंट्री अभी भी इनकम्प्लीट है, इसलिए हम इसको सेल्स में नहीं करेंगे। ठीक है, जब ये
एंट्री कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसको सेल्स में कर देंगे। फिलहाल हम इसको जनरल में लिखेंगे। तो डेबिट में क्या था, डेबिट में था मिस्टर भाई अकाउंट। मैं यहाँ पे मिस्टर भाई अकाउंट लिखता हूँ, तो मिस्टर भाई जो है हमने इसकी एंट्री क्रिएट नहीं की है, तो हमें फिर से अल्ट सी प्रेस करना है यहाँ पर। मैं आपको बता दूं प्रेस कहाँ करना है, डेबिट के बाजू में जो ब्लैक लाइन है ना वहां पे आकर आपको अल्ट सी प्रेस करना है। तो आप लिखोगे मिस्टर वाई। तो ये अभी हमने इससे क्या किए, सेल कर दिया इसको हमने, गुड्स जो है सेल कर दिए, उधारी में किए। अगर आप किसी को कोई चीज सेल करते हो, ठीक है, तो आप उसके पास से पैसे लोगे, लेकिन वो क्या कह रहा है कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तेरे को इन फ्यूचर दे दूंगा, मतलब आपको उससे पैसे लेने हैं। तो जिससे हमें पैसे लेने होते हैं वो हमारे लिए हो जाता है डेटर्स, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, डेटर्स। तो आपको सैलरी डेटर्स का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, आप एंटर कर दो और इसको कंट्रोल ए करके बस सेव कर दो। तो मिस्टर वाई का अकाउंट आपका बन गया सेल्स अकाउंट। ये क्या हो गया, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट, कितने से, 3000 से, ठीक है, टू, मतलब क्रेडिट जो है वो आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट भी नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको क्रिएट ही नहीं किया। तो आपको क्या करना है, सिंपली अल्ट सी सेल्स अकाउंट, यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट ही रखना है, इसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट और कंट्रोल ए। दैट्स इट। यहाँ पे आपको फिर से कंट्रोल ए कर देना है, एंटर एंटर आप करोगे तो आप चाहे तो नरेशन लिख सकते हो, रीजन लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। डन। इसी तरीके से हमें बाकी एंट्रीज जो है वो करनी है, जो मैंने यहाँ पे सारी एंट्रीज को आंसर जो है यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिए हुए हैं। आप वन बाय वन जाइए, वन बाय वन आप जैसे ही यहाँ पर टैली में आओगे तो आपको यहाँ पे एंट्रीज करनी है। मैं आपको फिर से और एक एंट्री करके बता देता हूँ, जैसे कि ओपन बैंक अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 2000। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा वो कहाँ जाएगा, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F4, F4, ठीक है। आप F4 में जाओगे तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर। तो आप जैसे ही आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया, ठीक है, ओपन अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आप जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करोगे अकाउंट ओपन करने के बाद, तो एक जाहिर सी बात है कि आपके पास से पैसे जा रहे हैं। तो हमारे पास से जब असेट जाती है, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पे आपके पास से क्या जा रही है, कैश जा रही है। तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, मतलब क्योंकि आपके पास से कैश, सॉरी, कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट क्योंकि आपके पास से कैश जा रही है। और जिसके पास आ रही है भाई उसको डेबिट कर दो। तो यहाँ पे बैंक जो है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, मतलब बैंक बनाई गई है एक इंसानों के द्वारा। तो इंसानों के द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती है उसको आर्टिफिशियल चीज़ें कहते हैं। तो ये होगी आर्टिफिशियल पर्सन, तो ये होगी रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर, तो हमने रिसीवर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और हमारे पास से तो कैश जा रही है, तो व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, तो कैश गोज आउट क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो अब जैसे टैली में जाओगे तो आप यहाँ पर आप F4 की प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होके रखा हुआ है। तो कैश अकाउंट आप लिखोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा कैश अकाउंट। कितने थाउजेंड हमने डिपॉजिट किए, 2000 रुपीज़, आप यहाँ पे लिख लो 2000 रुपीज़। अब यहाँ पर जो है आपको शो कर रहा है कि नेगेटिव कैश, तो इसको आपको स्किप कर देना है। ये आपको बता रहा है कि आपके अकाउंट में कैश नहीं है, फिर भी आप बता रहे हो कि 2000 रुपीज़ आप डिपॉजिट कर रहे हो। तो हमारी नई नई फर्म है तो हम ये एंट्रीज जो है कर सकते हो। आपको जस्ट सिंपली इसको प्रेस कर देना है एंटर, और फिर से एंटर करोगे आपको लिखना है यहाँ पे स्टेट, किस बैंक में कर रहे हो आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आने से रहा, क्यों, क्योंकि हमारी एंट्री तो है ही नहीं, हमने लेजर जो है उसका क्रिएट ही नहीं किया। फिर से आप अल्ट सी को प्रेस कीजिए, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट बनाइए। ये इसका अंडर ग्रुप रहेगा, मतलब इसकी हेडिंग जो है बैंक की हेडिंग में आ जाएगा ये। तो बैंक अकाउंट, अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो है बैंक अकाउंट्स होते हैं, जैसे OCC OD, ये अलग टाइप के जो है बैंक अकाउंट जो है वो होते हैं। आप इसको एंट्री कर लीजिए, कंट्रोल A करके सेव कर दीजिए। दैट्स इट। तो नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरी ₹1000 इन कैश टू रमेश। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे हमारे ऑफिस में या फिर हमारे कंपनी में रमेश नाम का कोई एम्प्लॉय काम करता था, हमने उसको सैलरी जो है वो पेड कर दी। अब पेड सैलरी मतलब क्या हो गया, सैलरी हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस, और कैश हमारे बिजनेस से जा रही है तो कैश हमारे लिए असेट्स है, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है। हमने रूल क्या पढ़ा है, नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो सैलरी जब हमारे लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा तो हम सैलरी अकाउंट को क्या कर देंगे, सैलरी अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा।
ठीक है, सैलरी अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा डेबिट। और कैश हमारे बिजनेस से जा रही है और कैश हमारे लिए क्या है, असेट्स है। तो व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, तो कैश गोज आउट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश जो है वो जा रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 1000 रुपीज से। अब यहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, तो एक्सपेंसेस मतलब क्या हो गया कि हमने पेमेंट किया किसी को। तो जब हम किसी को पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे आप जैसे ही अल्ट F5 की प्रेस करते हो, यहाँ पे आप जैसे ही अल्ट सॉरी आप सिर्फ F5 की प्रेस करते हो, तो यहाँ पे आपका पेमेंट का जो वाउचर है वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है। तो डेबिट क्या हो गया था, सैलरी अकाउंट क्या हो गया था, डेबिट। अब यहाँ पे सैलरी अकाउंट तो क्रिएट नहीं है, तो आपको इसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसका लेजर क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है, अल्ट सी। यहाँ पे हो जाएगा सैलरी अकाउंट, और इसका ग्रुप है, ये क्या है, एक्सपेंसेस। आप यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में दो एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखो, सीधी सी बात है, एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ आपको कि जो भी ऐसे चीज़ें जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब ये क्या होता है, अब ये होता है कि जैसे कि मुझे लैपटॉप बनाना है, मैं किसी लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, और जिस लैपटॉप पे मैं काम कर रहा हूँ उस लैपी को बनाने के लिए जो भी चीज़ें लगी डायरेक्टली, जिसके सिवा वो लैपटॉप बन ही नहीं सकता, जिसके सिवा वो कंप्यूटर बन ही नहीं सकता, उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल लगा होगा, लेबर्स लगे होंगे, और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब मशीनरीज जो है उसमें वर्किंग में लगी होगी, तो वो हो जाते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन जिस फैक्ट्री में वो बना, जिस ऑफिस में वो बना, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी? हाँ होगी। क्या वहाँ पे काम करने वाले ऐसे लोग होंगे जो कंप्यूटर नहीं बना रहे होंगे लेकिन बाकी ऑफिस को जो है मैनेज कर रहे होंगे, तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उस कंप्यूटर को बनाने के लिए। तो वो क्या हो जाते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस कौन से हैं, इनडायरेक्ट। इसको कंट्रोल ए करो आप, तो कंट्रोल ए शॉर्टकट की है सेव करने की। और हमारा एक्सपेंस, सैलरी का एक्सपेंसेस कितना था, 1000 रुपीज़, ये हो गया डेबिट। और ये किसको दी हमने, रमेश को। ये किसको दी हमने, सॉरी, ये हमने दे दी रमेश को इन कैश में। तो इसके नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है रमेश का, अगर कैश में एंट्री हुई तो आप इसको कैश अकाउंट डेबिट कर दो, तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट। और आप इसको कंट्रोल ए कर दो तो ये हो जाएगा सेव। तो ये हो गई सेव। चलो, आज के लिए इतना ही। बाकी एंट्रीज जो है, बाकी जो भी नए कुछ चीज़ें होंगी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।